नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस को सत्ता मिली नहीं और जम्मू कश्मीर में भी 32 सीटों पर लड़कर 6 सीट जीते, जिसके बाद अब्दुल्ला उन्हें इज्जत दे नहीं रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का गुस्सा बीजेपी पर फूट रहा है और राहुल को जिताने के लिए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी भाषा पर उतर आए हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। जी हां, बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और उन्होंने ये बात इस संदर्भ में कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें अर्बन नक्सल कहते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक त्यागी हैं। अर्बन नक्सल क्या होते हैं और क्यों अर्बन नक्सली का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इस पर भी बात करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अभिषेक जी, जिस तरीके से खड़गे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हार के बाद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए रोहित, अगर मैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को देखूं तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल बीजेपी को आतंकी नहीं कह रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को आतंकी कह रहे हैं। बीजेपी पूरा हिंदुस्तान नहीं, मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि क्यों पूरे हिंदुस्तान को आतंकी कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का मैप उठाकर देखेंगे तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बीजेपी का राज है। मतलब बीजेपी की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर। तो जहां सरकारें चल रही हैं, जाहिर तौर पर वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, वहां के लोगों ने बीजेपी को जिताया होगा। अब जो अगर बीजेपी आतंकियों की पार्टी है, बीजेपी आतंकी है, तो जो लोग भाई साहब बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो भी तो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं ना। इस चीज को समझिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को आप इस तरीके से समझिएगा, अगर बीजेपी आतंकियों की पार्टी है तो बीजेपी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं हिंदुस्तान में, क्या वो सब आतंकी हैं? क्या आतंकियों को प्रमोट कर रही है बीजेपी? दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तो क्या बीजेपी में जितने भी मतलब सदस्य हैं वो सब आतंकी हैं? क्या हिंदुस्तान में करोड़ों लोग आतंकी बस रहे हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को आप केवल बीजेपी से जोड़कर मत देखिए, लेकिन आप इसको पूरे हिंदुस्तान से जोड़कर देखिए। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आतंकवादियों का धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, तो यही कांग्रेस खामोश हो जाती है। और यही कांग्रेस कसाब के लिए इस देश में एक एजेंडा चलाती है कि कसाब और कलाम इनके सहयोगी सब एक है। देखिए यही तो बात हम पिछले कुछ सालों का अगर 2014 के बाद से कांग्रेस की गिरावट को देखें तो कांग्रेस की गिरावट का सबसे बड़ी वजह यही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने लगते हैं, ये सेना के कामकाज पर सबूत मांगने लगते हैं, ये संघ को गलत गलत बातें कहने लगते हैं। अब तो इन्होंने बीजेपी को आतंकी पार्टी कह दिया है। तो मतलब साफ है कि जो पूरे देश में जो बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं, जो सनातन की विचारधारा वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग हैं, वो सभी इसका मतलब आतंकी हो गए। क्योंकि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर इस वक्त बीजेपी का राज है और जिन्होंने वोट दिया इसका मतलब वो सब आतंकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, इसका मतलब तो साफ है। अगर ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो इससे तो मतलब साफ है ना कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आतंकी हो गया। तो यही तो वजह है ना, कांग्रेस को धरातल पर किसने पहुंचाया? कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचाया। कांग्रेस को क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं? इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये सेना पर सवाल उठाने लगते हैं या बीजेपी पर इस तरीके की बात करते हैं, तो लोगों को ये बातें समझ में आती हैं। कांग्रेस सोचती है कि अब लोग पहले जैसे हैं, जैसे 70-80 का दौर हुआ करता था, वहां पर उस वक्त लोग उतने समझदार होते नहीं थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। एक गांव का प्रधान कह देता था कि भाई फलाना नेता को वोट देना है, लोग वोट दे देते थे। अब जमाना बदल चुका है, अब आपके एक एक बयान को लोग समझते हैं। अब घर घर में लोग राजनीति को समझते हैं, घर घर में लोग पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कहेंगे तो जवाब तो उन्हें इस तरीके से मिलेगा
और जवाब सुनना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल क्यों कहा, उसके पीछे का भी आप लॉजिक समझिएगा। देखिए अर्बन नक्सल केवल ये नहीं है कि हमने उन्होंने कांग्रेस को कह दिया, कांग्रेस की विचारधारा के लोग, कुछ समर्थक लोग इस तरीके की। अब एक बात बताइए, अर्बन नक्सल क्यों ना कहें पीएम मोदी? आप सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल उठाने लगते हैं। कौन हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर, उनके कामकाज पर सवाल उठाएगा? आप बताइए मुझे, कौन सच्चा हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करे तो हम उनको जवाब ना दें? कौन नहीं चाहेगा? इसी तरीके की विचारधारा को अर्बन नक्सल कहा जाता है। इसी तरीके की विचारधारा को जो लोग इस तरीके के राम मंदिर को बनाने के काम कर रहे थे, राम मंदिर मतलब कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? उनके नेता, पुराने नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जाकर। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की विचारधारा को कौन नहीं बोलेगा कि भाई अर्बन नक्सल है? बताइए आप। अर्बन नक्सल को अगर सीधे शब्दों में आपको समझना है तो अर्बन नक्सल वो होता है, ये एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा कोई ना कोई मुहिम सरकार के सत्ता के विरोध में चलाता रहता है। योजनाएं सही हो या गलत हो, वो पॉलिसी का विरोध करता है। बिल्कुल। किसी खास पार्टी का नेता भी हो सकता है। इसके पीछे सोच ये है कि शहरी कनेक्शन होने की वजह से नेता काफी पढ़े लिखे होंगे और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल स्तर पर भी जाकर ये अपने आप को सही साबित करेंगे। अर्बन नक्सल एक और काम करते हैं, वो लोकल स्तर पर बैठ सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी या एनजीओ तक स्टूडेंट या स्थानीय लोगों पर उनका सीधा असर होता है और वो किसी भी मुद्दे को बहुत हवा देते हैं। ऐसे में वो जो कहेंगे काफी लोग सपोर्ट में भी आ जाएंगे। जैसे आपको बता दें कि इसमें कैसे लोग आते हैं, तो बुद्धिजीवी वर्ग आता है अर्बन नक्सल में, जैसे पढ़े लिखे पत्रकार जो एजेंडा चला रहे हों, कवि, कलाकार, स्थानीय लीडर, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रोफेसर या इसी श्रेणी के लोग जो पेशे की आड़ में कथित तौर पर नक्सल गतिविधियों को प्रमोट कर रहे हो और सत्ता विरोधी बातें हर एक मुद्दे पर कर रहे हो। कुछ भी सत्ता कर रही हो, अच्छा या अच्छा कर रही हो, बुरे में चलिए आप कर रहे हैं विरोध, ठीक है, लेकिन अच्छा भी कर रही है तो वो विरोध में उतारू हो जाते हैं। अब देखिए, ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द समझिए, हरियाणा चुनाव का ही मैं एग्जांपल उदाहरण दे देता हूं अपने दर्शकों को। हरियाणा चुनाव में तमाम जो कई पत्रकार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि बीजेपी तो वहां बुरी तरीके से हार रही है, किसान आंदोलन की बातें की, सेना की बातें की, जवान की बातें की, तमाम तरीके की बातें की, लेकिन हुआ क्या? मतलब ये सब ये क्या है? इसी को तो यही तो एक तरीके से उदाहरण है अर्बन नक्सल का कि आप बेवजह की किसी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पूरा मतलब भारत का पूरा नाम मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर भारत की बुराई करने लगते हैं, भारतीय सरकार की बुराई करने लगते हैं। यह क्या होता है? आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपकी अपने घर में लड़ाई है, आपकी मोदी से लड़ाई है, आपकी बीजेपी से लड़ाई है, ठीक है, आपकी लड़ाई है। कम से कम विदेश में जाकर तो यार अपने देश की बुराई मत करिए, विदेश में जाकर तो अपने झंडे को का अपमान मत करिए, ये काम तो मत करिए कम से कम। तो यही तो होता है अर्बन नक्सल, और क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दे रहे थे कि अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो फिर वो आतंकियों की पार्टी है, उस पर अभिषेक त्यागी ने बाकायदा ये भी समझाया कि अगर आप बीजेपी को आतंकी पार्टी कह रहे हैं तो इस वक्त देश में सबसे जगह पर राज वही कर रही है, उनके वोटरों का आप अपमान कर रहे हैं। और लगातार वैसे कांग्रेस ऐसा करती रहती है। हरियाणा में 37 सीटें मिली, लेकिन उस मैंडेट को भी स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि गलती हुई, ईवीएम हैक कर लिया गया, जो पुराने आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को अर्बन नक्सली कहा था, उस पर जवाब देते हुए कहा कि ये लोग मिलकर हत्याएं करवाते हैं, बवाल करवाते हैं, बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लास्ट में आपको सुनाते जाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान उनका क्या कुछ है, और उनका बयान सुनने के बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर
ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्होंने ही कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। देश के बारे में कम बोलते हैं, लोगों के बारे में कम बोलते हैं, पार्टी के बारे में